हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो पीछे क्लास में इससे हम पहले को क्वेश्चन सारा करा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो पहले आप इससे पहले वाला वीडियो देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। पहले आप समझिए, देखिए समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब किस पे बोल रहा है, एक अक्ष, यानी एक अक्ष ये आपका रेखा होता है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव साइड, ये साइड माइनस नेगेटिव साइन होता है। तो एक अक्ष पर ये एक्स बेस इधर होता है एक्स, तो इसी पर बोल रहा है। ठीक है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ यानी कि बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे हम एक अक्ष की एक रेखा ले लेते हैं और इसका दूरी का संबंध दे देते हैं ए और बी। एक अक्ष का निर्देशांक दे दिया है, एक्स का निर्देशांक दे दिया है 2 - 5 और बी का निर्देशांक दे दिया है 2 - 2 और 9। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बीचों बीच एक अक्ष, जिसको हम बिंदु ले लेते हैं पी। तो एक अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात किया, आपको एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यानी P का निर्देशांक बनाने के लिए आपको एक अक्ष को वह बिंदु ज्ञात करने के लिए बोल रहा, तो यानी कि एक अक्ष, तो y में आपका हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर बोल देता y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात की जो इतना इतना से समदूरस्थ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाता 0 और y का जगह आपको y रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मान आपका ज्ञात हो जाता। लेकिन यहाँ पे है क्या, एक अक्ष, तो यहाँ पे एक अक्ष रख दीजिए और y में रख दीजिए 0। ठीक है, तो किसके लिए बोल रहा, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ के लिए फार्मूला होता है AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर। और A से P, तो A से P के लिए आप दूरी सूत्र बैठाइए। AP के लिए आप दूरी सूत्र बैठाइए। फार्मूला इससे पहले बता दिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, AP पे क्या स्क्वायर, तो ये तो AP के लिए फार्मूला सिर्फ रूट अंडर बना x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और ये बाहर AP पे स्क्वायर है तो हम भी AP पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू, फिर देखिए क्या है BP, B से P, तो BP के लिए फिर ले लीजिए दूरी सूत्र, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर है तो आप एक बड़ा सा ब्रैकेट करके आप स्क्वायर ले लिए। जब स्क्वायर रहता है तो ये रूट आपका हट जाता है, क्या बच जाएगा, x2। तो A से P के लिए x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये आपका हो जाएगा y2 का वैल्यू। ठीक है, तो x2 का वैल्यू आपका हो गया x, तो यहाँ लीजिए x, माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ पर रखिए 2, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 का वैल्यू 0, फिर माइनस, और y1 का वैल्यू हो गया आपका -5। तो अगर हम माइनस यहाँ लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक बार ये सोल्व कर दिए 5, और इस पर क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए रूट पे क्या स्क्वायर है तो रूट हट गया, तो बचा क्या, x2। और देखिए B से P, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया y2। तो ब्रैकेट डालिए, फिर x2 का वैल्यू हो गया आपका, x2 का वैल्यू x, फिर माइनस का माइनस, और x1 का वैल्यू हो गया आपका माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 ले लिए, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 का वैल्यू क्या हो गया, 0 और माइनस, और y1 का वैल्यू क्या हो गया, y1 का वैल्यू आपका 9, इस पे क्या हो गया, होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से सोल्व कीजिए, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे b, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर -2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 2, फिर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस दिए, फिर यहाँ पर 0 का तो वैल्यू है नहीं, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू, फिर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 2, फिर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस,
फिर यहाँ पे 0 का वैल्यू नहीं लीजिए आप माइनस का, यानी कि इसको 2 बार इंटू कीजिए, -9 इंटू -9 तो माइनस माइनस प्लस 9×9 = 81। ठीक है, अब यहाँ पे आप काट दीजिए x² प्लस में, यहाँ भी x² प्लस में, अगर ये साइड आएगा तो सेम जाति का हो जाएगा तो माइनस और प्लस कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2² प्लस में, यहाँ भी 2² प्लस में, ये दोनों भी काट दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2x और 2, यहाँ भी 2x 2, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस इसलिए कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसको इंटू करके लिख लिए -2 2 जा 4x, फिर क्या बच जाएगा प्लस, ये कट गया, इसको इंटू किए तो क्या आया माइनस में 4x, ये कटा हुआ है तो बचा क्या प्लस में 25, प्लस में 25, फिर इक्वल टू लीजिए। उसके बाद फिर 2 2 जा 4x, उसके बाद ये कट गया तो बचा क्या प्लस में 81। उसके बाद यहाँ से x का जो वेरिएबल है अपना लाइए वेरिएबल में, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा 4x = 81, ये प्लस है तो माइनस में 25, यानी वेरिएबल एक साइड और नॉन वेरिएबल एक साइड कर दिए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 8x, वो भी काशी में माइनस में इक्वल टू, इसको घटा देने पे कितना आ जाएगा 56, और ये काट दिए 7 8 का टेबल पड़ी, कितना बार में 56 आएगा, यानी कि 7 बार में, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात किए, तो यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया -7 है। ठीक है, तो P का बिंदु पता चल गया, यानी कि -7 और 0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, y का वह मान ज्ञात करना है, यानी हमको y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P का वैल्यू दे दिया और Q के बीच की दूरी का मात्रक दे दिया है 10। ठीक है, यानी आप एक रेखाखंड लीजिए जिसका मान रखिए P और Q। P का निर्देशांक आपको दे दिया है 2, -3 और Q का निर्देशांक दे दिया है 10 और y, और बीच, इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक, यानी मात्रक अर्थ हुआ जो 10 दिया, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर या तो किलोमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए 10 आप ले लीजिए। यहाँ पे यहाँ बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक दिया। ठीक है, तो आप P से Q दूरी सूत्र से आप ले लिए, P और Q = कितना दिया है 10, ये नहीं बीच की दूरियां कितना दिया है 10 मात्रक, तो आप P = ले लिए हम 10, और PQ क्या बना दूरी सूत्र, P से Q क्या बना दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र से आप फार्मूला बैठाइए। दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू 10 है तो 10। अब यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, जब यहाँ पे होल स्क्वायर अगर आप हटाना चाहते हैं तो इस पर आपका स्क्वायर कवर होता है। ठीक है, तो x2 का वैल्यू आपका हो गया, ये x1, ये आपका हो गया x2, ये y1, ये आपका y2, तो यहाँ x2 का वैल्यू आप 10 पुट कीजिए, फिर माइनस का माइनस, यहाँ x1 का वैल्यू आप 2 रखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 का वैल्यू y रखिए, फिर माइनस, और y1 का वैल्यू माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे होल स्क्वायर = 10। यहाँ से हम क्या हटा दिए थे, रूट हटा दिए, तो इस पर आपका स्क्वायर कवर होगा। ठीक है, उसके बाद 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, फिर प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या है y² +2 इंटू a का वैल्यू y इंटू b का वैल्यू 3 और प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद सॉल्व कीजिए, 64 आप उतार लीजिए, 64 प्लस y², अब इसको इंटू कर दिए, 3 2 जा 6y, 6y, इसे इंटू कर दिए, 3 2 जा 6y या प्लस, और ये कितना है 3 का स्क्वायर कितना आया 9 = 100। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉन वेरिएबल जितना भी आप वो सेट कर दिए, यानी कि y² + 6y = 100, फिर प्लस से माइनस में 64, ये प्लस से माइनस में 9। ठीक है,
तो यहाँ पे उतारिए वाई स्क्वायर प्लस में 6y इक्वल टू, यानी 100 में से 64 चला जाएगा, कितना बचेगा और आपका 36, फिर 36 में से माइनस कर दिया आप 9, हो जाएगा आपका 27, ध्यान रखिए 27। अब 27 को आप ये सेट कर दिया आप वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस से माइनस 27 इक्वल टू 0। आपको अब ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को गुणनखंड कीजिए, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए बताएं तो शुरू और लास्ट से इंटू कीजिए तो 27 ही आएगा। 27 को आप ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे आपका 6 आना चाहिए, यानी कि 9 का टेबल से लेते 3 बार में, तो ये दोनों को अगर घटा देते 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है। तो वाई स्क्वायर ये प्लस का प्लस से आप उतारिएगा। अभी दोनों में से देखिएगा लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ी संख्या, तो 9 है, तो पहले आप लिए 9 और वाई, फिर घटाने पे आए तो माइनस में ले लिए 3y। अब ये दोनों को सोल्व करके देखिए 6 आता है कि नहीं, तो 9 में से 3 गया 6 और वाई का वाई प्लस का प्लस आ गया, माइनस का माइनस 27 इक्वल टू 0। उसके बाद समझिए अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, वाई कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा क्या वाई प्लस, यहाँ से y निकल गया, बचा क्या आपका 9। आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके आप यहाँ सेम टू सेम यहाँ उतार दिए y प्लस 9 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्या रखिएगा, जो इंटू करने पे माइनस 3y आना चाहिए, तो आप माइनस ले लिए क्योंकि आपको माइनस यहाँ लाना है, और 3 भी लाना है तो आप 3 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप 2 को एक कॉलम लीजिए और जो कॉमन मिल रहा उसको एक बार उतारिए, y प्लस 9 इक्वल टू 0, और जो बच गया ये दोनों तो कॉमन बन के एक बना, और बचा क्या y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप y इक्वल टू ये प्लस से माइनस 9 और ये y इक्वल टू माइनस से प्लस में 3, ये आपका y का मान 2 का आंसर आ गया। एक आया y बराबर माइनस 9 और एक आया y बराबर 3, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि q का वैल्यू 0, 1 और बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, बिंदुओं कितना P और R से क्या है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का पहले आप लीजिए निर्देशांक, यानी यहाँ पे लीजिए P और यहाँ पर लीजिए R, और का संबंध कहाँ से होता है, दूरी से होता है, ठीक है। तो यानी P और R लीजिए, P का निर्देशांक दे दिया 5,3 और R का निर्देशांक दे दिया x,6, और यदि Q का बिंदु दिया है तो यहाँ से ले लीजिए, इससे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे ये दूरियाँ बना रहा है, 0 और 1 है, तो x का मान ज्ञात किया, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू होगा। उसके बाद क्यू आर कहाँ होगी, यहाँ पे आप कर लीजिए q, तो क्यू आर का दूरी भी ज्ञात कर लीजिए। जब x का वैल्यू आ जाएगा तब x1, x2, y1 और y2 हो जाएगा, ठीक है। पहले आप निकाल लीजिए आप x का वैल्यू, तो क्या है ये समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ के लिए आपको फार्मूला बताए थे। समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू RQ पे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये PQ है, तो PQ के लिए दूरी सूत्र बैठाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे क्या है, PQ पे स्क्वायर है तो आप टोटल पे स्क्वायर कीजिए, फिर इक्वल टू, फिर R से Q के लिए दूरी सूत्र बैठाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर बाहर से स्क्वायर है तो आप ले लीजिए सब स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर आता है तो रूट हट गया, तो बचा क्या x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y1, ये आपका हो जाएगा y2, हो गया x2, तो x2 का वैल्यू क्या है, ये x1, ये आपका हो गया x2, यानी x2 का वैल्यू आप 0 लीजिए, फिर माइनस और x1 का वैल्यू 5, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 का वैल्यू 1, ये माइनस, और y1 का वैल्यू कितना हो गया माइनस में 3। अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया आप, इक्वल टू। इस पर भी देखिए रूट है और स्क्वायर, तो ये रूट हट गया, तो बचा क्या x2, तो R से Q तो ये x1, ये हो गया आपका x2, तो x2 का वैल्यू आप 0 लीजिए, फिर माइनस, और x1 का वैल्यू आप x लीजिए, इस पे होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे y2 का वैल्यू आपका हो गया 1 और माइनस, और y1 का वैल्यू आपका हो गया 6,
इस पे क्या है होल स्क्वायर। तो 0 का वैल्यू है नहीं, यानी कि -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, इसका तो वैल्यू है नहीं, अगर इसको आप 2 बार इंटू किए -x तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस में 5, और -5 को अगर 2 बार इंटू करेंगे -5 इंटू -5 तो क्या देगा माइनस माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस में और ये भी प्लस में 25 कर दिया, तो बचा क्या यहाँ पे 16 और इक्वल टू x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाए तो ये रूट कवर में कितना आ जाएगा 16 प्लस और माइनस में यहाँ क्या बच गया x, और 16 का रूट कितना हो गया 4, प्लस और माइनस में इक्वल टू x। अब x का आपका वैल्यू 2 आ गया, प्लस और 1 माइनस, यानी x का वैल्यू आप यहाँ पे प्लस में 4 रखिए या तो माइनस में रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोलता था दूरियाँ ज्ञात कीजिए QR और PR, तो PR और QR का दूरी आप निकाल के हमें कमेंट कीजिए। आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा, थैंक यू, धन्यवाद।